जब आपका फॉर्म आएगा 22 जनवरी 2025 को तो आप लोगों को चाहिए कि आप समय पर ही पूरे फॉर्म को भर लें। उसके 2 कारण हैं। एक तो एग्ज़ाम सेंटर जो आपको मनचाहा चाहिए, जैसे लाइक आप दिल्ली एनसीआर में हैं, तो आपको दिल्ली में एग्ज़ाम सेंटर चाहिए या आस-पास आपको एग्ज़ाम सेंटर चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इस बार। टाइम आपको मात्र सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 दिन का टाइम आपको मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो यानी फॉर्म सारे जल्दी ही भरेंगे, तो कल जैसे ही फॉर्म आ जाए आपको मतलब शाम तक में आ जाता है, अपडेशन आ जाता है। तो सबसे पहला काम आपको कल बहुत अच्छे से कल या परसों अगले दिन आप फॉर्म भर लीजिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यदि आपको जैसे आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं, आपको यदि आरक्षण का फ़ायदा लेना है, तो आपके पास लेटेस्ट सर्टिफ़िकेट होने चाहिए। ऐसा प्रावधान हुआ है अभी, आपको सर्टिफ़िकेट भी चाहिए होगा। कल नोटिफ़िकेशन में एक बार और हम देख लेंगे कब तक अपडेटेड है। यदि आप ओबीसी का सर्टिफ़िकेट यूज़ करते हैं या फिर आप अन्य कोई भी सर्टिफ़िकेट ईडब्ल्यूएस हो गया या कोई भी सर्टिफ़िकेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र और ये सारी चीज़ें भी चाहिए होंगी। मतलब वो नया चाहिए होगा, लेटेस्ट चाहिए होगा, उसमें डेट दी होगी नोटिफ़िकेशन में। तो कल तय हो जाएगा कि कब का सर्टिफ़िकेट आपको चाहिए, वो भी आपको बनवा के रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मतलब ज़रूरी होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको आयोग अब क्योंकि जब से आपने देखा था पूजा खेड़कर वाला जो मैटर हुआ था ना, उसके बाद से आयोग बहुत सख्त हो गया है ऐसे मायनों में कि कोई ऐसा ना रहे कि फेक सर्टिफिकेट और इस तरीके की चीज़ें भी यूज़ हों, तो अच्छी बात है, वो तो सबके हित में है। तो सर्टिफिकेशन को लेकर कल डिस्कस करेंगे जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि नोटिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस करूँ। कल यदि शाम तक आता है तो हम 23 तारीख को एक पूरा सेशन रखेंगे जिसमें पूरा डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में और फिर उसके बाद आप फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है? 23 तारीख को फिर मैं एक सेशन ही रख दूँगा नोटिफिकेशन के ऊपर और तैयारी को लेकर के देखो अब कुछ स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी करेंगे। अब तो लगभग-लगभग देखो यदि आपने टारगेट पूरे किए हैं मेरे, तो सिलेबस के अंतिम चरण पे आप खड़े हैं। आज लास्ट टारगेट रहेगा हमारा और इसके बाद से हम टॉपिक वाइज़ स्टडी करना चालू कर देंगे। यानी कि हर सप्ताह जो मेरे अब आगे के टारगेट आप सभी के लिए होने वाले हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज़ टॉपिक रहेंगे। जैसे मेरा कोशिश ये रहेगा, हिस्ट्री से 5 टॉपिक, पॉलिटी से 5 टॉपिक, ज्योग्राफी से 5 टॉपिक और इकोनॉमी से 5 टॉपिक, एनवायरनमेंट से 5 टॉपिक और करंट अफेयर से 5 टॉपिक। यानी कि 1 सप्ताह में 30 टॉपिक आप लोगों को मैं दूँ। और ये टॉपिक वो रहेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके होंगे, तो मैं टॉपिक वाइज़ आपको टारगेट देना स्टार्ट करूँगा, यानी टारगेट अब नए सिरे से चालू होंगे अगले सप्ताह से। अभी फॉर्म वगैरह अभी तो आज मैं टारगेट आपको देके जा रहा हूँ और ये अंतिम टारगेट है हमारा। अगले सप्ताह से हमारा जो टारगेट होगा, वो टारगेट आपका टॉपिक वाइज़ होगा और लगभग हम 30 टॉपिक 1 सप्ताह में कवर करेंगे, सब्जेक्ट वाइज़ 30 से 35 टॉपिक भी मान सकते हैं, 35 टॉपिक मान के चलिए। 35 टॉपिक आपको मैं दूँगा, जिसमें करंट भी सम्मिलित होगा और जीएस भी सम्मिलित होगा। और साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि अब मैं एक नई सीरीज़ लेकर आप लोगों के लिए आ रहा हूँ और ये सीरीज़ जीएस प्लस करंट अफेयर्स। मतलब ये ऐसी सीरीज़ होगी, जो करंट में इस समय बहुत चर्चा में चीज़ें थीं, उसके साथ जीएस को जोड़ कर के पढ़ाना, है ना? और ये लाऊँगा मैं मास्टर वीडियो के तर्ज पे, क्योंकि अब इतना बड़ा कंटेंट है, बेटर यही रहेगा मास्टर वीडियो में क्या होता है 2 घंटे 3 घंटे में हम चीज़ें कवर कर लेते हैं और सब्जेक्ट वाइज़ मैं लेकर के आऊँगा। तो उससे आपको बहुत आसानी होगी, आप बहुत आसानी से चीज़ें समझ पाएँगे। जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, किस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ इसको लेकर के। जैसे लाइक मान लीजिए अभी आपने सुना कि बहुत चर्चा में रहा मतलब अभी एक देश एक चुनाव को लेकर के बहुत डिस्कशन रहे। अभी पूरा पॉलिटी का टॉपिक है। तो इसको लेकर जीएस में क्या-क्या चीज़ें साथ में हो सकती हैं, ये तो करंट न्यूज़ आपकी हो गई। क्योंकि आयोग जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो बहुत डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन पूछ रहा है। वो क्या कर रहा है, साथ में जीएस भी इंक्लूड कर रहा है। तो अभी मैं जीएस प्लस करंट अफेयर्स दोनों को जोड़ करके मास्टर वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, जिसमें सब्जेक्ट वाइज़ रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था और करंट प्लस जीएस दोनों रहेगा उसमें, जो हाल-फिलहाल में है। तो एक नई सीरीज़, नई श्रृंखला के लिए आप लोग मेरे साथ तैयार हो जाइए। तो जैसे एक देश एक चुनाव हो गया, ये टॉपिक हमने उठा लिया। इसी तर्ज पे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने अभी आइडेंटिफ़ाई किए हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी हाल ही में जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए थे, उससे पहले परसीमन हुआ था, तो परसीमन आयोग के बारे में हम जानेंगे।
इसके बाद अभी आपको पता है लोकसभा चुनाव हुए थे, तो फिर ईवीएम हो गया या आपका जो है वोटर वो जो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल या वीवीपीएटी की बात होती है, उससे कभी-कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। आदर्श चुनाव संहिता से क्वेश्चन पूछ लेता है। लोकसभा चुनाव से जो पूरा चुनाव हुआ, उससे बहुत सारे टॉपिक आपके जीवंत हो जाते हैं। आपसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से क्वेश्चन पूछ लेगा। हाँ, आपसे जो है चुनाव में नामांकन कैसे करते हैं, शपथ कैसे लेते हैं चुनाव में, है ना? कई बार जो है आपको पता होगा उपचुनाव भी होते हैं, उपचुनाव से क्वेश्चन मतलब पॉलिटी के बहुत सारे सेगमेंट आपके स्टार्ट हो जाते हैं। इस बार आपने 2-3 चीज़ें और देखी, होम वोटिंग का भी कॉन्सेप्ट था। होम वोटिंग जो 85 साल से ज़्यादा उम्र के थे या फिर जो दिव्यांग थे, है ना? दिव्यांगों के लिए भी किया गया था, तो होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब आयोग कहीं से भी पूछ सकता है, एक टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें आपकी जीवंत हो जाती हैं। तो मैं आप सभी के लिए एक ये नया प्रयास चालू करूँगा और इस पे हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं 10 वीडियो आपको अवेलेबल कराऊँगा, मास्टर वीडियो ही, जिसमें जीएस प्लस करंट दोनों को इंक्लूड करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा आपको, वो सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होंगे। तो ये काम मैंने सोचा है और मुझे लगता है कि आपको बड़ा मज़ा आएगा, ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छे होंगे और हम पढ़ने वाले हैं ऐसे, है ना? और इसमें सब्जेक्ट वाइज़ स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी से शुरुआत करते हैं हम। पॉलिटी के बाद फिर ज्योग्राफी ले लेंगे, इकोनॉमी ले लेंगे, एनवायरनमेंट ले लेंगे। एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट से करंट के क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो करंट प्लस जीएस का एक नया मास्टर वीडियो सीरीज स्टार्ट होगा और लगभग 10 वीडियो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा प्रीलिम से पहले-पहले, जिसमें सब्जेक्ट को करंट के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे, है ना? तो ये आपके लिए एक नई सीरीज मैंने प्लान की है कि 2025 के छात्रों के लिए कार्य किया जाएगा। आप लोग इसमें अपनी सलाह और सुझाव दीजिएगा। तो अब बस इत्मीनान से आप लोग पढ़ाई करना चालू करिए। कल एग्ज़ाम का फॉर्म आ जाएगा आपका। फॉर्म आते ही आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से अब हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी बढ़िया से पढ़िएगा। लास्ट टारगेट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट टारगेट क्या होगा हमारा और इसके बाद जो है फिर अगले सप्ताह से हम टॉपिक वाइज़ पढ़ेंगे, है ना? टॉपिक वाइज़ हमारी स्टडी रहेगी। सब्जेक्ट वाइज़ टॉपिक मैं आपको दूँगा और वो टॉपिक सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक है? हिस्ट्री में भी जैसे अब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अब हम बहुत सेलेक्टिव होकर के पढ़ेंगे। बाकी देखो आप एडिशनल बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी रहे होंगे, मुझे पता है बच्चे पढ़ते हैं। तो आप भी ना बहुत सेलेक्टिव हो जाइएगा, आप बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा। जितने टॉपिक मैं दूँ उतने तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है? और इसके बाद सेलेक्टिव होकर के पढ़ना है, मतलब चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझना नहीं है। परीक्षा वाले टाइम पे आपको ये दिमाग में बैठा के चलना है कि जो एग्ज़ाम वाला दिन होगा ना, उस दिन का माइंडसेट आपका बिल्कुल बना होना चाहिए कि वहाँ पे देखो कुछ भी हो सकता है। कई बार सरप्राइज़िंग हो जाता है कि पेपर का लेवल अप हो गया, टफ हो गया। कई बार पेपर का लेवल आपको आसान लगेगा, सामान्य लगेगा। जैसे 2000 हम जब 23 की बात करते हैं, तो 23 में बहुत ही 75 कट ऑफ गई थी 23 की, आपको भी पता है। 24 का पेपर ठीक था, सामान्य था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन चाहे पेपर कठिन जाए, चाहे पेपर आसान जाए, हमारा तो उद्देश्य यही है कि हमारा मेरिट लिस्ट में काम बात बन जाए। तो वहाँ पे ना वो माइंडसेट आपको अभी से डेवलप करना पड़ेगा। एक्चुअल में यदि आप मुझसे पूछें कि सर प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्या है? तो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, मुझे जो एक बात लगती है इस पूरे परीक्षा में, वो है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है। आप कितना अच्छा चीज़ों को समझते हैं। जो पर्सन जितना अच्छे से चीज़ों को समझता है, वो उतना ही अच्छा उनको डील कर पाता है। एग्ज़ाम का एक्चुअल एक्चुअल मीनिंग यही है। तो हमें प्रेजेंस ऑफ ब्रेन को अपने अच्छा करना है। हमारा ब्रेन बिल्कुल परफेक्शन के साथ चलना चाहिए और इसीलिए मैं करंट प्लस जीएस वाली सीरीज स्टार्ट करूंगा आपको और बहुत बेनिफिट होगा। वो मैं खासकर मेरी कोशिश रहेगी कि आईएएस के लेवल को मैच करते हुए पूरी की पूरी सीरीज चले और करंट प्लस जीएस की सीरीज से आपको आनंद आ जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसको 2 फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। एक फॉर्मेट तो मास्टर वीडियो का फॉर्मेट है और एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि हम डिजिटल बोर्ड के फॉर्मेट के साथ भी इसको लेकर के चल सकते हैं। तो वो आप लोग बताएँगे, कुछ मतलब स्पेशल सेशन जैसे लाइक मैपिंग वाले सेशन हैं। मैपिंग वाले हम करंट प्लस जीएस कर सकते हैं डिजिटल बोर्ड के साथ, क्योंकि वहाँ पे मुझे मैप में दिखाना पड़ता है और जो मुझे लगता है कि केवल इन्फॉर्मेटिव हैं, मुझे आपको बताना है, वो मास्टर वीडियो के फॉर्म पे ला सकता हूँ। तो वही बेटर होगा, क्योंकि देखो मास्टर वीडियो में कम टाइम पे चीज़ें हो जाती हैं। मुझे उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अनुभव है।
आप मास्टर वीडियो देखते हैं तो कम टाइम पे आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो दोनों फॉर्मेट को हम ट्राई करेंगे और जनवरी के पहले सप्ताह से, अभी ये अंतिम सप्ताह जो आपका है, यहीं से ये सेशन स्टार्ट हो जाएँगे। पहला पॉलिटी का स्टार्ट करूँगा मैं। पॉलिटी सबसे ज़्यादा सगा सब्जेक्ट मुझे लगता है, मतलब जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो पॉलिटी प्लस करंट के साथ हम पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद एक-एक सब्जेक्ट को उठा लेंगे। आप लोग भी अपनी राय इसमें ज़रूर दीजिएगा। अभी मैं आप लोग की राय भी लूँगा, ठीक है?